औरत के पास घर से फोन आ गया उसकी बहन का या किसी का भी, जी। तो काफी टाइम हो गया कि वो मायके नहीं गई है। अचानक आ गया कि तुम बहुत दिन से मायके नहीं आई हो, घर में क्या कुछ बवाल चल रहा है, ससुराल वालों ने रोक लगा दी है क्या? अच्छा। इस तरीके के कुछ मतलब सवाल आ जाते हैं। इस पर ये जानना चाहता हूँ, तो क्या शौहर को बीवी के मायके पर रोक लगानी चाहिए या फिर उसे जल्दी जल्दी मायके भेजना चाहिए या 2-3 साल बाद भेजना देखें, चाहिए? बात इस ये पर है ना, जरा रोशनी डालिए। बात ये है कि जैसे आपने बोला कि घर से उसके फोन आ जाए जी जी कि क्या बवाल चल रहा है, जी आई जी नहीं है, जी जी तो सबसे मेन चीज ये है कि शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी को मायके जल्द जल्द ले जाया करे। जल्द जल्द ले जी, जाए। समझ रहे हैं क्या? जी 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 अगर जब जल्दी जल्दी वो ले जाएंगे जी। तो ये बात नहीं आएगी, नहीं आएगी। नौबत नहीं आएगी। जी लेकिन वहीं पर कुछ लोगों को ऐसा देखा है जी कि 4-4 साल हो गए जी और शौहर अपनी बीवी को मायके नहीं ले गए। जी बताएं, अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं, आप अपने घर से बाहर हों, जी आपकी माँ घर पे हैं, आपके वालिद घर पे हैं, जी आपके भाई बहन सब लोग घर पे हैं जी और आप घर से बाहर हैं, जी। 3-4 साल, क्या आपको घर की याद नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। आपको भाई बहन की याद नहीं आएगी? माँ बिल्कुल बाप की याद नहीं आएगी? बिल्कुल तो आएगी। एक बेटी जब वो कहीं बहू बन के जाती है, जी अपने माँ बाप भाई बहन सबको छोड़ कर जाती है, बिल्कुल क्या उसका दिल नहीं है? बिल्कुल। भाई उसका भी दिल है, जी उसको भी याद आती है घर की, मायके की। तो हम ये कहते हैं कि बीवी को उसके मायके जल्द जल्द ले जाएं ताकि ये नौबत ना आए। जी ठीक है, जब ये मसला होगा कि शौहर अपनी बीवी को जल्द जल्द ले जाएंगे जी तो ये कोई बात नहीं आएगी। जी जी। अच्छा, इस पर एक सवाल और मेरे जहन में आया है हजरत। जैसे मैंने देखा है कि बीवियां मायके जाने पर ज्यादातर जोर तब देती हैं जब उन्हें ससुराल में बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। अब मैं आपको यहीं पर बताता हूँ, जैसे कि एक कुंवारी लड़की है एक घर में, ठीक है, जी उसकी भाभी भी है। जी तो जो शौहर है, उसका शौहर के माँ बाप अपनी लड़की पर मतलब इतना वो नहीं डाल रहे हैं, जी। टॉर्चर उसे मतलब फोर्स नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज के लिए, मगर बहू को फोर्स कर रहे हैं। अच्छा। तो मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि महकमे में ऐसा क्या है कि अपनी बेटी को तुम फोर्स नहीं कर रहे हो इस चीज के लिए और बहू को फोर्स कर रहे हो? तो क्या बहू किसी की बेटी नहीं है? कल उनकी बेटी भी तो किसी की बहू बनेगी। जी, देखें, घरों पर लड़ाई झगड़े की मेन वजह क्या है? जी यही जो आप बता रहे हैं, यही मेन वजह है जी। कि सास अपनी बेटी से कुछ नहीं, कुछ कोई नहीं, काम नहीं करवा रही कोई काम नहीं। और बहू को टॉर्चर कर रही। जी देखें, सबसे मेन चीज ये है कि सास अगर अपनी बहू को बेटी का दर्जा देंगी जी बिल्कुल तो वो घर आबाद हो जाएंगे, बिल्कुल। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। बेशक। सास को चाहिए कि अपनी बहू को बेटी का दर्जा दें जी। और बहू को चाहिए कि अपनी सास को माँ का दर्जा दें। माँ का दर्जा। उसको महसूस ना होने दें कि ये मेरा ससुराल है जी या मायका है। जी बहू को चाहिए जैसे वो माँ के साथ पेश आती थी वैसे ही सास के साथ पेश आए, और सास को ये चाहिए जैसे वो बेटी के साथ पेश आती है जी वैसे बहू के साथ पेश आए। जब ये मसले हो जाएंगे जी तो घर आबाद होंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन हमारे माशरे में क्या है कि थोड़ा अलग माहौल है। जी मैं बिल्कुल। चाहता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ ना, अगर इस पर अमल कर लें तो यकीन जाने कभी लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं घर होगा ही में। नहीं। ज्यादातर जो लड़कियां शादी करके आती हैं वो शादी के बाद बीमार बहुत ज्यादा रहने लगती हैं, डिप्रेशन में चली जाती है, वो इसी टेंशन होता वजह है, से। टेंशन होता है ना इसी वजह से। कि घर पे तो हम अपने बाप की इकलौती बेटी थे, लेकिन वहीं पर अगर उनको टॉर्चर किया जाएगा, ससुराल वाले सबसे टॉर्चर बड़ी करेंगे, चीज है, बहू समझ के टॉर्चर किया जाता है, बेटी अगर समझा जाए तो टॉर्चर तो बिल्कुल टॉर्चर नहीं होगा ही नहीं, होगा वो ही नहीं। टॉर्चर नहीं होगा। जी अगर भाई मैंने बताया ना, सास अपनी बहू को बेटी समझ के अगर जी बिल्कुल। चलेंगी ना तो फिर कोई मसला पैदा नहीं नहीं है। मसला। और बहुत सी बेटियों को जहेज के लिए जहेज टॉर्चर के किया जाता है कि तुम ये नहीं लाई, तुम वो नहीं लाई। तो ये चीज़ भी ख़त्म होनी चाहिए। खत्म होनी चाहिए।